Good morning guys, welcome to the 10th video session of Word Power Made Easy। 10वें वीडियो सेशन फॉर वर्ड पावर मेड इजी में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, हम लोग वर्ड पावर मेड इजी बुक को फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द बुक वर्ड पावर मेड इजी, जिनके लेखक हैं हुज ऑथर इज नॉर्मन लेविस। ही इज़ अ रिनाउंड राइटर एंड वी आर गोइंग टू follow his book, and today we are going to talk about some speech habits। आज हम कुछ स्पीच हैबिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट योर लाइक एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये लाभ हो। इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ प्लीज़ हिट अ लाइक एंड येस प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। So let's move ahead. Talking about some speech habits. Today we are going to see how many types of speakers are there. आज हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के स्पीकर्स होते हैं, जो उनकी बात करने की शैली होती है। द वे दे टॉक, व्हाट इज़ द वे दे टॉक डिस्क्राइब्ड एज, उनका जो बोलचाल करने का ढंग होता है उसे हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एडजेक्टिव्स टुडे। आज हम लोग ज़्यादातर एडजेक्टिव्स की बात करेंगे जो हमारे स्पीच हैबिट्स को दर्शाती है। these adjectives will be describing the speech actions. So let's start. Session 1 में talk much and talk less. We will be talking about people who talk much, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और जो बहुत कम बात करते हैं, the people who talk very less. We will discuss about these people, these such kind of speech habits. Okay. Taciturn. Okay. What is a taciturn? और taciturn is an adjective. taciturn एक adjective है, ठीक है। रूट वर्ड है tachyo. Tachyo is the root word. Tachyo means to talk less. टैकियो का मतलब होता है जो कम बोलता है, उन्हें टैकियो कहते हैं। टैकियो लैटिन है। टैकियो इज अ लैटिन रूट वर्ड एंड टैकियो मीन्स टू टॉक लेस। सो अ पर्सन हु टॉक्स वेरी लेस, जो बहुत कम बात करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कम से कम शब्दों में अपनी बात को कही जा सके, या अपने विचारों को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, अपने विचार कभी प्रकट नहीं करने देते हैं। टैकिटर्न पीपल डू नॉट लेट देयर इमोशंस बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ स्पीच। वो लोग हमेशा चुपचाप रहते हैं। दे डू नॉट प्रेफर स्पीकिंग। सच पीपल आर टैकिटर्न। दे कीप देयर इमोशंस रिजर्व। वो अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी को बताते नहीं। तो सच पीपल आर टैकिटर्न। टैकिटर्न पीपल टॉक लेस and keep their opinions to themselves। ठीक है, ओके। टैकिटर्न, टैकिटर्न का एक पर्यायवाची है। देयर इज अ सिनोनिम फॉर टैकिटर्न। आई विल राइट दैट सिनोनिम एंड देन वी विल डिस्कस ऑन इट। इट्स रेटिसेंट। रेटिसेंट, okay। Okay, see, it consists of some root words like re। root words जो हैं इनके re हैं, फिर tachyo, और in this case it is tco। okay, देखिए tachyo जो वर्ड है, tachyo जो रूट वर्ड यहाँ यूज़ किया TACEO, उसी को रिप्लेस किया गया, एक सिंगल लेटर उसका रिप्लेस किया गया, ए को रिप्लेस किया गया आई से। इन टैकियो वी हैव अ TACEO, बट वी रिप्लेस दिस ए विथ एन आई एंड वी हैव TCO। एंड रेटिसेंट मीन्स, रेटिसेंट मीन्स द सेम थिंग, पीपल हु टॉक लेस। Reticent people talk less and keep their opinions to themselves. Okay,
आई विल टेल यू वेयर डज दिस री कम फ्रॉम। री का मतलब कहाँ से आया, री कहाँ से आया, इसमें जो री लगा हुआ है वो कहाँ से आया, आई विल टेल यू। री का मतलब होता है अगेन, री मीन्स अगेन, री का मतलब होता है दोबारा। बट नाउ इन प्रेजेंट डेज द री part has become meaningless। इस शब्द में रेटिसेंट में जो री पार्ट है वो अब अर्थहीन हो गया है। री का मतलब होता है अगेन, दोबारा। सो दिस इज मीनिंगलेस। इसे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आपको बात करनी है इसकी, टैकियो या फिर टीसीओ की। टीसीओ और टैकियो, टैकियो और टीसीओ, TICEO means to talk less. So taciturn or reticent people talk very less. They do not prefer to uh, speak very much. Okay. Another word, laconic। laconic जो word है वो कहाँ से आया, I will tell you. Laconic word originates from the concept of स्पार्टा। स्पार्टा एक देश है, स्पार्टा एक देश है। स्पार्टा एक एक्चुअली कबीला है इजिप्ट का जो कि बहुत ज़्यादा वीर होते थे। स्पार्टन्स वेर वेरी 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 ब्रेव पीपल। दे डिड नॉट फियर एनीथिंग, दे डिड नॉट स्पीक मच, बट दे एक्सप्रेस्ड देयर इमोशंस इन देयर एक्टिविटीज़। वो लोग ज़्यादा बोलते नहीं थे लेकिन वो करके दिखाते थे। दे वेर वेरी वैलियंट, वो लोग बहुत ज़्यादा बहादुर थे। तो वंस व्हाट हैपेंड, अ किंग फिलिप अटैक देम। किंग फिलिप एक राजा था जो कि स्पार्टा पे अटैक किया, और उस स्पार्टा का जो पहला सिटी था, द सिटी विच फेल इन स्पार्टा, जस्ट ऑन द गेट्स ऑफ स्पार्टा, द नेम ऑफ द सिटी वॉज Laconia. Laconia was the city which came first in Sparta, and the king Philip was standing at the gates of Sparta in Laconia। जो किंग फिलिप था वो स्पार्टा के गेट्स पे खड़ा था और सबसे पहला शहर था लेकोनिया। वहाँ पे उसने दूत को अंदर भेजा, और ये ऑन द गेट्स ऑफ स्पार्टा King Philip sent out a messenger to warn the Spartans। उन्हें चेतावनी देने के लिए, स्पार्टन्स को चेतावनी देने के लिए कि if you do not surrender we will burn your city to the ground। अगर आप लोग आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, अगर तुम लोग आत्मसमर्पण नहीं करते हो तो आपकी सिटी को, आपके शहर को हम लोग जला के नेस्तो नाबूद कर देंगे, राख कर देंगे। और जवाब में उन्होंने क्या कहा, just one word, the word was agar, if। and in reply the Spartans sent only one thing, the King Philip's messenger took the message that if you do not surrender we will destroy the entire city and burn it to the ground। And in reply they just said one word, if। that was the word, IF, just two letters, one word, and that if meant a lot। now it was the time for King Philip to think what he was going to face next। उस रिप्लाई को पाकर, जो वर्ड था if या फिर अगर, उस रिप्लाई को पाकर किंग फिलिप सोचने लगा कि अब मेरे साथ क्या होगा। वो सोचने पे मजबूर हो गया। So laconic people, it is originated from Laconia, it was a place। laconic people do not talk much, but their words, however few, mean a lot।
लैकोनिक पीपल जो होते हैं, लैकोनिक जो होते हैं वो ऐसे पीपल होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जो भी वो बात करते हैं उनका अर्थ बहुत ज़्यादा होता है। दे टॉक लेस बट दे मीन मोर, such people are laconic. So these are all adjectives, reticent, laconic, these are all adjectives, ये सब adjectives। the mostly we are going to see adjectives today। आज हम लोग ज़्यादातर adjectives के ही बारे में बात करेंगे। कुछ कुछ nouns आएंगे साथ में, तो उन्हें हम देखते जाएंगे। a few nouns will come, a few adverbs will come, no problem, but we will continue seeing and most of them will be adjectives today, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा टैकीटर्न, रेटिसेंट और लैकोनिक। बोथ सॉरी ऑल द थ्री कैन बी सिनोनिम्स, राइट? टैकीटर्न, रेटिसेंट, लैकोनिक, दो all the three are synonyms, all the three almost mean the same thing, that they talk very less, but laconic people are such people, they talk less but they mean very much। उनका लैकोनिक पीपल का जो होता है कि शब्दों की कमी होती है, उनकी भाषा में शब्द कम होते हैं लेकिन अर्थ बहुत ज़्यादा होता है लैकोनिक। तो ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ये तीनों पर्यायवाची हो सकते हैं, टैकीटर्न, रेटिसेंट, लैकोनिक। ओके, मूविंग ऑन। ओके, गैरुलस। गैरुलस वो व्यक्ति होते हैं, गैरुलस वो व्यक्ति होते हैं, ये भी एडजेक्टिव है, दिस इज एन आल्सो एडजेक्टिव। गैरुलस पीपल talk much, but there is little matter in it। ओके, गैरुलस जो होते हैं, गैरुलस उन पीपल को कहा जाता है, वैसे लोगों की भाषा को कहा जाता है जो लोग बहुत बोलते हैं, बक 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 करते रहते हैं। दे कीप ऑन चैटरिंग चैटरिंग चैटरिंग, दे डू नॉट हैव एनी stop or pause in between, but their words lack content। उनकी बातों में ज़्यादा दम नहीं होता है, बस सिर्फ बक बक करते रहते हैं, just keep on chatting, there is no matter in their words। just like suppose you are going to drop someone at the train station, for example आप लोग किसी को छोड़ने जाए हैं स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे किसी को छोड़ने जा रहे हैं और आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, एंड देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट, सो यू आर सेइंग ऑल द ओनली थिंग विच यू आर सेइंग इज ओके, whenever at whatever point you reach you just call me again, in between some other words and then repeat at whatever point you reach you call me। okay, अगर आप पहुँचिएगा, जब पहुँचिएगा जाते ही फ़ोन कीजिएगा, हाँ सुनिए ना, जाते ही फ़ोन कीजिएगा, एकदम जब पहुँचिएगा जाते ही फ़ोन कीजिएगा। द पॉइंट विच यू रीच, द टाइम व्हेन यू रीच, जस्ट कॉल मी, आई विल बी देयर, जस्ट कॉल मी, व्हेनेवर यू रीच यू कॉल मी। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर गैरुलस इन नेचर। वो उस तरह की भाषा को गैरुलस कहते हैं। वो लोग बहुत बोलते हैं, दे स्पीक अ लॉट, दे टॉक अ लॉट, बट देयर इज नो कॉन्टेंट इन इट, सो दैट इज गैरुलसिटी। ओके, garrulosity is the noun form, Garrulosity, or garrulousness, another word, Garrulousness, garrulousness, noun form। okay, okay, banal means, ये भी एडजेक्टिव है, banal is also an adjective। banal का मतलब होता है वो जो कि सुनाई बातें बहुत ज़्यादा करता है, सुनी सुनाई, कुछ नया नहीं है। banal people do not have their own originality, they just say whatever is already heard about, they just say known facts, they do not have any originality in it। उनकी बातों में किसी भी तरह की ओरिजिनलिटी नहीं होते हैं, मूल कंटेंट उनका कुछ नहीं होता है, सारी बातें सुनी सुनाई होती हैं। दे डू नॉट हैव एनी
फ्लेवर और सरप्राइज इन इट। उनकी जो बातें होती हैं उनमें कुछ सरप्राइज नहीं होता है, सुना सुनाया ज्ञान होता है, स्टीरियोटाइप जिसे कहते हैं, इंग्लिश में उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। सपोज अ phrase that sun rises in the east, okay, sun rises in the east, everybody knows that it sets in the west, it sets in the west, right? So such things, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, इसी बात पे वो भाषण दे देंगे आपको लंबा चौड़ा। तो banal things are such things which lack content but it is not original. They speak a lot but there is no originality in it. Talkative but not original. Banal people बहुत बात करते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं है। And has a lot of stereotypes. Stereotypes. Okay. Hackneyed का भी मतलब होता है सेम, synonym of banal. Adjective, it's also an adjective, hackneyed, which has been talked about a lot. It is nothing new. Hackneyed, very much used many times. Suppose a phrase is used very time. Suppose I'm using the word suppose a lot many times in our lecture. अगर हम लोग बात करें कि जैसे मैं एक वर्ड सपोज का यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ इन लेक्चर्स में, तो सपोज वर्ड मेरे लिए हैकनीड हो गया है। वो कुछ नया नहीं है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, तो इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ बेनल या फिर बनाल भी कह सकते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, सो लेट अस लुक एट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बेनल। बेनल का प्रोनाउंसिएशन, okay, the pronunciation of banal, pronunciation of banal is banal होता है, not banal, it's banal, and banal means not original, उसमें कुछ किसी भी तरह की मूल भावना नहीं होती, it's all repeated, सुनी सुनाई बातें होती हैं, it's all already heard about, there is no originality in it. So banal and hackneyed both are synonyms and mean the same thing. Okay, verbose जो आया है शब्द, वो आया है वर्बस से। वर्बस एक रूट वर्ड है, मीन्स वर्ड या शब्द। वर्बस का मतलब होता है शब्द। ओके, यहाँ ये कहाँ से आया? व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ वर्बोस और वर्ब? Okay. Before seeing verbs, we'll have to see verb. Verb is what? Doing. Verb means doing, right? What is a verb? आपको doing action, a word that gives the sense of doing something. वर्ब क्या है? वो शब्द है जो कि कुछ क्रिया के होने का मतलब समझा सके। तो वर्बस मीन्स वर्ड। वर्बस जो इसका रूट वर्ड है, वर्बस का मतलब होता है वर्ड या शब्द। अब ये कहाँ से आया, इसका सेंस आपको पता चलेगा इससे। सी, वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब जो है किसी भी वाक्य का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अ वर्ब इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। सो द लैटिन पीपल रिप्लेस्ड द मीनिंग ऑफ वर्ब विथ वर्ड। सो वर्ब का मतलब उन्होंने वर्ड ही रख दिया, ठीक है, वर्ड या शब्द ही रख दिया। तो वर्ब originates from the root word verbus, verbus, and it means
वर्ड। वर्बस का मतलब होता है वर्ड। ओके, तो इसीलिए जो वर्बोज होते हैं, वर्बोज जो होते हैं, एडजेक्टिव है, उनके पास बहुत शब्द होते हैं। दे आर वेरी वर्डी, दे हैव लॉट मेनी वर्ड्स, दे आर नेवर इन लैक ऑफ वर्ड्स और नेवर इन लैक। लैक मतलब कमी होती है, लैक मीन्स dearth of something or scarcity of something, so they are never in scarcity of words. Verbose people always find it easy, they find it easy to talk. उन्हें बात करने में बहुत आसानी होती है, they can keep on speaking easily, they do not have any difficulty and people don't get bored. पीपल जो है बोर भी नहीं होता, सुनने वाला कभी बोर भी नहीं होता। एंड पीपल POPLE do not even get bored because की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। पीपल उनकी बातें सुन के बोर भी नहीं होते, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारे वर्ड्स के साथ वे लोग बात करते हैं। वर्बोस। वॉल्यूबल, जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उन्हें वॉल्यूबल कहते हैं। वॉल्यूबल आर दोज पीपल हुज वॉल्यूम इज लाउड। वॉल्यूबल एडजेक्टिव, अगेन वॉल्यूबल एक एडजेक्टिव है। देयर वे ऑफ स्पीकिंग इज लाउड एंड इंटरेस्टिंग। वो लोग, उन लोगों की भाषा बहुत ऊंची होती है, बहुत स्पष्ट होती है एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर होते हैं। लाउड एंड क्लियर, लाउड क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। लाउड होते हैं, क्लियर होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हैं, बहुत ऊंचे नहीं लेकिन हाँ लाउड इनफ, क्लियर होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है, आकर्षक भी होती है। तो such people have a voluble voice, ठीक है, वो voluble। ओके, cogent, another word cogent, it's also an adjective। cogent जो है वो भी एक adjective है। cogent word जो है वो एक adjective है। ओके, it means कोगो एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड कोगो मीन्स ड्राइव टुगेदर, so कोगो मीन्स ड्राइव टुगेदर एंड कोजेंट मीन्स अग्री। देखिए, कोगो का मतलब होता है ड्राइव टुगेदर या फिर साथ में जाना। ड्राइव टुगेदर, टू गो टुगेदर मीन्स कोगो मीन्स टू गो टुगेदर, ड्राइव टुगेदर और गो टुगेदर। You can very well understand the meaning of with. Co means with and go means to go. देखिए, आप लोग आराम से इसका मतलब भी समझ सकते हैं। कोगो मीन्स, देखिए इसमें जो वर्ड है को मीन्स साथ, को मीन्स with and go मीन्स जाना, go मीन्स go. So कोगो मीन्स ड्राइव टुगेदर और गो टुगेदर, साथ में जाने को कहते हैं कोगो। तो कोजेंट मीन्स अग्री, अग्रीएबल। कोजेंट उस तरह की भाषा को कहते हैं, उस तरह के बात करने के ढंग को कहते हैं। कोजेंट मीन्स सच स्पीच विच इज़ वेरी अग्रीएबल। सो कोजेंट पीपल हैव अ वेरी कन्विंसिंग टोन। कोजेंट पीपल जो होते हैं उनकी बातों में कन्विक्शन होता है, वो लोग आराम से किसी को समझा सकते हैं। सो कोजेंट पीपल ड्राइव देयर पॉइंट टुगेदर। आपको ऐसा लगेगा, यू विल फील सच दैट the person is actually driving with you or taking you together to make you understand that point. Cogent का मतलब होता है आपको ऐसा लगेगा कि आपको ले जा रहे हैं साथ में, हाँ आपको ये समझा दिया। तो they are actually suppose you are asking the address to a person. फ़र्ज़ कीजिए कि आप लोग किसी को एक एड्रेस पूछे और
उस आदमी ने आपको वो एड्रेस इतनी स्पष्टता से बताया एंड दैट पर्सन मेड यू अंडरस्टैंड द एड्रेस विथ सच क्लैरिटी दैट एज इफ ही हैज़ मेड यू रीच दैट प्लेस। अगर इतनी अच्छी तरह से आपको एड्रेस बताया कि आपको ऐसा लगा कि आप तो पहुंच गए, पहुंचा दिया लिटरली, तो दैट इज कोजेंट, आपको एक तरह से ले जाया गया। सो कोजेंट एडजेक्टिव जो होता है, कोजेंट इज दैट एडजेक्टिव विच मीन्स एग्रीएबल, सच एग्रीएबिलिटी दैट यू कैन नॉट डिनाई एंड कैन नॉट बी डिनाइड, आप उसे मना नहीं कर सकते। ठीक है, कोजेंट। ओके, वोसिफरस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वोसिफरस, इट कैरीज वॉइस। वोसिफरस वो होते हैं जिनकी बातों में दम होता है, कैरीज वॉइस। वोसिफरस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। बातों में जिनके दम हो वो वोसिफरस हुए। आगे बढ़ते हैं, इन बात पर डिस्कशन हो चुकी है। ओके, अनदर वर्ड लोकर, LOQUOR, लोकर। लोकर आर सच पीपल, लोकर sorry, loquacious people, loquacious adjective, loquor means to talk। लोकोर का मतलब होता है बात करना, बोलना, टू टॉक और टू स्पीक। ओके, कैन यू रिमेंबर द अनदर रूट वर्ड फॉर टॉक और स्पीक? टॉक या स्पीक के लिए कोई और रूट वर्ड आप लोगों को याद आ रहा है? वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस सेशन इटसेल्फ। पिछले ही सेशन में हम लोगों ने बात की थी इसकी। बताइए। DICT, डिक्ट, डिक्ट जैसे प्रिडिक्शन, मैलेडिक्शन, बेनेडिक्शन, तो उसमें क्या था? डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक और टेल और टॉक। ठीक है, तो हियर अगेन वन वर्ड लोकेशियस, उसमें जो वर्ड होता है लोकोर मीन्स टू टॉक और स्पीक। सो लोकेशियस पीपल, लोकेशियस पीपल talk a lot, have matter as well। लोकेशियस पीपल वैसे पीपल होते हैं जो कि ज़्यादा बात करते हैं, उन्हें बातों की कमी नहीं होती एंड उनकी बातों में बात भी होती है, उनकी बातों में मैटर भी होता है। दे टॉक अ लॉट एंड देयर स्पीचेस और देयर speech has content in it। ठीक है, it makes sense, they do not just keep on blabbering something। ठीक है, that is loquacious, it comes from loquor, LOQUOR। please remember this root word loquor। इस root word loquor को याद रखिए क्योंकि हम लोग आगे भी इनसे कुछ और शब्द सीखेंगे। ठीक है, ओके, let's revise the first session before moving on to the next session। okay. Taciturn and reticent। taciturn और reticent का मतलब होता है वो जो कम बात करते हैं। taciturn and reticent people talk very less and keep their opinions to themselves। वो लोग अपने विचारों को अपने में ही रख सकते हैं। another word for reticent और taciturn is introvert। रेटिसेंट और टैकिटर्न के लिए एक और वर्ड है इंट्रोवर्ट, सिनोनिम है इंट्रोवर्ट। ओके, लैकोनिक। लैकोनिक मीन्स वो व्यक्ति जो कि कम बात करते हैं लेकिन जब वो बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंस में बात करते हैं। लैकोनिक पीपल स्पीक वेरी लेस बट व्हेनेवर दे स्पीक, व्हाट हाउएवर फ्यू वर्ड्स दे स्पीक, इट हैज़ मच कंटेंट इन इट, इट हैज़ मच मीनिंग इन इट। गैरुलस पीपल दे टॉक अ लॉट बट देयर इज लिटिल मैटर इन इट। गैरुलस पीपल वो व्यक्ति होते हैं जिन जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं लेकिन उनकी बातों में कुछ मैटर नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं होता, सेंसलेसली बोले जाते हैं, बस बोले ही जाते हैं।
गैरुलस, गैरुलसिटी हो गया या फिर गैरुलसनेस हो गया उसका नाउन। बेनल हो गया या फिर हैकनीड। व्हाट इज बेनल और हैकनीड? हैकनीड इज नथिंग ओरिजिनल और पेनल इज नथिंग, सॉरी आई एम सॉरी, banal or hackneyed is nothing original, and hackneyed also means the same. Verb, it comes from verbus, and verbus means word in Latin. क्योंकि वर्ब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, so that is why verbose means word, and from there comes verbose. verbose की origin कहाँ से हुई? verbose से हुई, जिसका मतलब होता है word या शब्द, और verbose means wordy, या फिर उनके पास शब्दों की कभी कोई कमी नहीं होती. so loquacious का भी मतलब वही हो गया था. loquacious also means the same thing. loquacious and verbose almost similar, so these are synonyms. verbose and loquacious are synonyms. I will write a point over here. Are synonyms. ठीक है, let's move on to session 2. सेशन 2 में हम लोग कुछ और वर्ड्स के बारे में देखेंगे जो कि सेशन 1 से ही रिलेटेड है. इन द सेशन 2 वी विल बी लुकिंग एट सम अदर वर्ड्स दैट इज रिलेटेड टू सेशन 1. सो टैकेट, as we have seen in the first video, we had taciturn. Tachyo means talk less, to talk less. So tacit means one. Tacit is actually used for situations. Tacit जो adjective है सिचुएशन के लिए यूज होता है. टैकेट एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड फॉर पर्सन. टैकेट जो एडजेक्टिव है वो कि कभी भी किसी मनुष्य के लिए नहीं यूज होता है. टैकेट मीन्स अ सिचुएशन विच इज नॉट expressed a tacit situation which is not expressed in words. टैकेट ऐसे एक सिचुएशन को कहते हैं जो कि शब्दों में बयान नहीं हुआ हो. A tacit is a situation which is not expressed in words. For example, उदाहरण अगर दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. If I give an example to you, it will be more clear. Suppose you and your wife वर्क इन द सेम ऑफिस. फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी पत्नी और आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हों, ठीक है, और जब तक आप ऑफिस में हैं एंड फॉर द टाइम यू आर इन द ऑफिस यू मेंटेन इट वेरी प्रोफेशनल. यू कीप योर डिस्टेंस, यू डू नॉट टॉक टू ईच अदर, यू डू नॉट इवन लुक एट ईच अदर. ठीक है, व्हेन यू आर इन द ऑफिस, जब आप ऑफिस में हैं तो आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, आप एक दूसरे से दूरी मेंटेन करके रखते हैं. सब कुछ मतलब किसी को ऑकवर्ड फील नहीं होता, किसी को आप लोग किसी को देख कर मुस्कुराते नहीं एक दूसरे को. यू डू नॉट टॉक टू ईच अदर, यू डू नॉट इवन स्माइल एट ईच अदर. बट सच एन अरेंजमेंट वॉज नेवर टॉक्ड अबाउट. जब आप लोगों ने ऐसी कोई बात की ही नहीं, मतलब ये एक अरेंजमेंट है. जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप लोग एक दूसरे से बात करते नहीं, वो यू आर मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द ऑफिस. आप लोग ऑफिस के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए दूरी बनाए रखते हैं. लेकिन आप लोगों के बीच ऐसी कभी कोई एग्रीमेंट हुई नहीं है. बट देयर वॉज नो सच एग्रीमेंट इन बिटवीन यू गाइज, बट इट इज़ वेल अंडरस्टूड. लेकिन आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है. ये लोग परस्पर, आप दोनों ये परस्पर रूप से समझते हैं. यू बोथ अंडरस्टैंड इट म्यूचुअली. यू डू नॉट हैव टू टेल अबाउट इट.
तो सच टाइप ऑफ सिचुएशन और एग्रीमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टैकेट सिचुएशन। तो उस तरह की अवस्था को जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा उसे कहेंगे टैकेट। टैकेट सिचुएशन, टैकेट एडजेक्टिव is never used for a person। टैकेट जो एडजेक्टिव है कभी भी किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता है। टैकेट is always used to describe a situation, agreement. It is used to describe a situation or agreement, etc. टैकेट जो शब्द है वो सिचुएशन या फिर एग्रीमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, किसी व्यक्ति के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। और टैकियो कहाँ से आया? सेम रूट वर्ड, टैकियो मीन्स टॉक लेस। समझ में आ रहा? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वर्ड रेटिसेंट, हाउ इट केम, सो नो नीड टू डिस्कस इट फर्दर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। रेटिसेंट का मतलब हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। टैकीटर्न और रेटिसेंट आर synonyms, tachyturn or reticent both are synonyms, we have already seen that. Loquacity, it has come from loquaciousness and it has come from the adjective loquacious, which means that they talk a lot, उन्हें बहुत बात करने की आदत होती है, तो उन्हें loquacious कहा जाता है। and these are nouns, loquacity and loquaciousness both are nouns। ओके, जो रूट वर्ड हमने देखा यहाँ पे लोकेशियस का, लोकोर, LOQUOR, लोकोर। लोकोर means talk, and solos means alone or single, solos means alone। so soliloquy नहीं, solos means alone या फिर self। solos, SOLOS, solos means self, तो खुद से बात करने को कहते हैं सोलिलोकी। सोलिलोकी means, soliloquy is a noun, सोलिलोकी जो है एक नाउन है। सोलिलोकी का मतलब होता है, सोलिलोकी means talking to oneself। खुद से जब बात करते हैं तो सोलिलोकी कहते हैं। तो सोलिलोकी इज अ टर्म, सोलिलोकी जो टर्म होता है वो अक्सर यूज होता है प्लेज में। सोलिलोकी नाटक में यूज होता है। सोलिलोकी टर्म इज जनरली यूज्ड इन प्लेज व्हेन देयर इज नोबडी अराउंड बट द एक्टर इज टॉकिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। जब कोई आसपास ना हो लेकिन स्टेज पे खड़ा जो एक्टर है वो जोर से बात कर रहा है ताकि दर्शकों को सुनाई दे, तो उसे सोलिलोकी कहते हैं। तो वो क्या कहता है? एक तरह से अपने आप से बात कर रहा है। सी, when an actor is not talking to another actor but is speaking alone on the stage so that the rest of the people, the rest of the audience can hear his voice or hear his thoughts clearly, then it is soliloquy, a term used in plays, skits। किसी भी नाटक में अगर कोई कलाकार अकेला ही बोल रहा है तो उसे सोलिलोकी कहते हैं। बाकी अगर कोई आसपास ना हो, किसी को भी वो चीज़ नहीं कही जाए लेकिन जोर से बातें की जाए, तो उसे कहते हैं सोलिलोकी। If a person is talking very loudly to himself so that the audience can hear, or even when there is no audience, it is soliloquy। So soliloquy means talking to soul or oneself। Solos means alone or self। Verb, we have already seen verbose, so no need to explain it over here।
वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंटस, हाँ, वेंट्रो, वेंट्रो मीन्स बेली और स्टमक। वेंट्रो जो वर्ड है उसका मतलब होता है बेली या फिर पेट, बेली, स्टमक या फिर पेट का मतलब होता है वेंट्रो, वेंट्रोस, सॉरी वेंट्रोस, वेंट्रोस मीन्स बेली और स्टमक, एंड लोक्विस्ट, लोकर मीन्स टू स्पीक, टू स्पीक, सी लोकर मीन्स टू स्पीक। अगर आप लोग वेंट्रिलोक्विस्ट की किसी शो को देखते हैं तो वेंट्रिलोक्विस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि एक हाथ में अपने कोई पुतला पकड़ा होता है। वेंट्रिलोक्विस्ट इज अ पर्सन हु होल्ड्स अ puppet in one hand and does not move his own lips but the sound comes out from his belly। देखिए, जब वो व्यक्ति उस हाथ में पुतला पकड़ा रहता है और अपने मुंह को, होंठों को हिलाए बिना ऐसे बात करता है, ऐसा लगे कि वो पुतला बोल रहा हो, तो आवाज़ एक्चुअली कहाँ से आ रही होती है? वेंट्रिलोक्विस्ट उस व्यक्ति के पेट से आ रही है। Whenever a ventriloquist does his show, it seems that the puppet is talking, but actually the sound is coming from the speaker, the performer, who is not moving his lips, and it seems that the sound is coming from the puppet. But so actually it seems as if the sound is coming from his belly, his stomach. तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि साउंड कहाँ से आ रहा है? जो परफॉर्मर है उसके पेट से आ रहा है, उसके अंदर से आ रहा है। सो वेंट्रोस मीन्स बेली या फिर स्टोमक, एंड लोकर मीन्स speak. I have a very favorite ventriloquist whose shows I actually see in YouTube. So I would like to show it to you so that you can have a better understanding. मैं आपको एक ventriloquist का वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो बहुत ही फेवरेट वेंट्रिलोक्विस्ट है मेरे और वर्ल्ड फेमस है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वो लोग क्या होते हैं असल में। वेंट्रिलोक्विस्ट जो अपनी पेट से आवाज़ निकाले, वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंटोस मीन्स belly and loquist means to speak. Let's visit a ventriloquist. YouTube. So that is a ventriloquist. Verb we have already seen, so no need to. Okay, verb. इसका verb जानना है. Verb of ventriloquist will be ventriloquize. Ventriloquize is verb. Ventriloquist is noun. Ventriloquist is the noun for a person and ventriloquism is the noun for the profession. Okay, soliloquy is the noun for the act and soliloquize. Soliloquize is the verb. Soliloquize एक verb है, उसी तरह से ventriloquize एक verb है. Colloquial, colloquial, colloquial. Okay. It has two root words, con and loquial, loquor. Con means with or together, and loquor, you know what is loquor. So con means with. यहाँ पे L silent है. Here L is silent in this word. The N is replaced by L.
So colloquial means colloquial is actually an adjective. Colloquial एक adjective है. It means local language. Or related to local language will be colloquial. देखिए, related to local language. How related to local language is considered to be colloquial? I'll explain it to you. See, if you are speaking with your local people, like you are speaking the same dialect as your local people, you are colloquor. You are speaking with them. अगर आप लोग अपने आसपास के लोगों की तरह ही बात कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? को मतलब विथ, लोकोर मीन्स टू स्पीक. आप लोग क्या कर रहे हैं? को लोकोर कर रहे हैं, स्पीक विथ कर रहे हैं, उनके साथ बोल रहे हैं, उनके जैसा बोल रहे हैं. तो आप लोग क्या कर रहे हैं? लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग इन द लोकल लैंग्वेज और द डायलेक्ट और डायलेक्ट. Okay. Okay. Another word, beating around the bush. You know the expression beating around the bush. If you are not talking directly, अगर आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं तो झाड़ के आसपास आप लोग घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप लोग पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन है बीट अराउंड द बुश, राइट. तो सरकम लोकी. Circumloquy is the act of beating around the bush, and circumloquize the act. Circumloquize or circumloquize. Circum means to circle, यानी around, and loquize means to speak. Circum means अराउंड. अगर आप चारों तरफ बात कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग नियर टू दैट बट यू आर नॉट एग्जैक्चुअली you are not actually making the point direct, then you are circumloquizing something. Just like ventriloquize is a verb, circumloquize is a verb. Okay, moving on. Okay, session 3 आ गया. So let's do a quick revision of the session 2. Tack it. Just like it's a situation where is no verbal agreement or verbal talk done, but it is expressed without words. There is no verbal agreement. उनके लिए कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हाँ सबको समझ में आ रहा है. There is no necessity of talking about it. Loquacious से locacity आया, locatiousness आया. Soliloquy talking to oneself. Soliloquize is the act या फिर verb है. Ventriloquist कौन होते हैं? We just saw with the help of a video. Ventriloquize कौन करते हैं? Colloquial क्या होता है? If you are speaking the local dialect, you are doing the colloquial dialect. Circumloquize means to beat around the bush. आसपास की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, लेकिन पॉइंट पे ना आना is circumloquize. Okay. Moving on to session 3. Laconic. कहाँ से आया laconic? It is the same which we have discussed in the first video. Laconic, it comes from Laconia, and it means talk less, mean more. Adjective है. Okay. Cogent से आया, कोगो से cogent आया. We have already seen that. Cogent, adjective. It is an adjective. We have already seen. Eloquent. Okay. E or ek or ek
You remember this? E or ek means out, and loquent means speak. Loquor, to speak. So eloquent, to means to speak outstandingly. To speak outstandingly, uniquely, or uniquely. Eloquent means to speak outstandingly or uniquely. Eloquent is an adjective. Eloquence means to speak and present your words uniquely. So if you are eloquent, you express yourself uniquely and outstandingly. अगर आप eloquent है, eloquent है, मतलब e और ek means out. So if you are eloquent, you can express your feelings or opinions with outstanding skill, or you can express your feelings with uniqueness. Okay. Magniloquent or grandiloquent are the same. Magniloquent or grandiloquent. Magnus means big. Magnus or grand means big, and loquor means Magnus का मतलब और grand का मतलब होता है big या बड़ा, and loquor means to speak. So magniloquent or grandiloquent means to use big words. Big words. If you are using high class words, like very complicated words, if you are using such words as are called jargons, वो लोग like scientific terms etc., then you are using big words. Magniloquent, you are magniloquent or grandiloquent. अगर आप लोग magniloquent या grandiloquent हैं तो आप लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, शब्द बहुत बड़े हैं. You will not be able to so magniloquent people are such people are very difficult to understand. वो लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उनको समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन वर्बोज. वर्बोज कौन होते हैं? जिनके पास शब्दों की कमी नहीं होती है. इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव. Magnanimous. Okay, anim means mind. So anim means mind, and magnanimous means big-minded. See, root word के अनुसार, according to the root words, magnanimous का मतलब होना चाहिए था big-minded, but actually it is big-hearted. Magnanimous और big minded नहीं होता है. It actually means big hearted. उनका दिल बड़ा होता है. They are magnanimous people. Magnanimous. We will discuss this in the next video. There is a separate chapter for this in which we are going to discuss magnanimous separately. Magnanimous एक ऐसा शब्द है
जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो चिंता की कोई बात नहीं है, वी विल सी टू इट। Okay, next word is magnate. Magnate means a big businessman or businesswoman and Magnus means big, you know that Magnus का मतलब होता है big और उसी से आया big businessman या फिर businesswoman। और टाइकून, टाइकून टाइकून अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसे टाइकून बोला जाता है। एंड बिजनेस मैग्नेट, MAGNATE is a big tycoon, a business tycoon. A very successful businessman can be called a magnate. It comes from the word magnus, which means grand or great or big. Magnify, magnify का मतलब होता है to make big. Magnify means to make big. If you magnify something, you make it big, you make it large and then see things. So we have our magnifying glass. अगर आप किसी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं तो आप उसे बड़ा करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो क्या करते हैं आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आप मैग्नीफाई करते हैं, उसको बड़ा करते हैं और देखते हैं। दैट इज मैग्नीफाई। मैग्निफिसेंट, ग्रैंडली डन। फिको, फिको, फिक और फैक्ट मीन्स डू। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज फिक और फैक्ट मीन्स टू डू समथिंग, लाइक फैक्ट्री, जैसे कि फैक्ट्री में। तो मैग्निफिसेंट इज नाइसली डन और ग्रैंडली डन। और अगर हिंदी में बोले तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ, धूमधाम से किया हुआ, मैग्निफिसेंटली किया हुआ। तो दैट इज मैग्निफिकेंट। डन विथ मैग्नस, ग्रैंडली डन और नाइसली डन। अच्छी तरीके से किया हुआ। फिक मीन्स टू। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगेन आपको मैग्नीट्यूड का मतलब पता है, दी एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव। तो सॉरी, यहाँ पे नाउन है, मैग्नीट्यूड इज अ नाउन, गिव्स द सेंस ऑफ हाउ बिग। मैग्नीट्यूड एक ऐसा नाउन है जो आपको ये बताता है कि कितना बड़ा है। मैग्नीट्यूड, किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड ये बताता है कि वो कितना बड़ा है। एक यूनिट बड़ा है, 2 यूनिट बड़ा है, वेदर इट इज़ 1 यूनिट बिग, 2 यूनिट बिग, इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा है, ह्यूज है, विशाल है, तो उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नम ओपस मीन्स इट्स अनदर वर्ड फॉर magnanimous, magnificent. So opera, sorry, not opus, opera, right? Opera means work, opera means work और opera means work। opera का मतलब होता है, opera जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है वर्क करना, कार्य। और so magnum opus means again grandly done, or grandly done or magnificent, or a big work, big work, big work or grand work is a magnum opus. It's French, ये फ्रेंच है। ठीक है, मैग्नम ओपस मीन्स बिग वर्क, बहुत बड़ा कार्य, magnum opus. Suppose example, for example, the launch of the Mangalyaan was a magnum opus. Mangalyaan का जो लॉन्च हुआ था, it was a magnum opus. एक मिनट, फोन आ रहा है। So the launch of
द मंगलयान वॉज अ मैग्नम ओपस, इट वॉज अ ग्रैंड वर्क। जो मंगलयान का लॉन्च था, मंगल ग्रह पर जाने वाले यान का जो लॉन्च था, वो एक मैग्नम ओपस था, बहुत बड़ा कार्य था। दैट इज मैग्नम ओपस। ओके, कोजेंट you have already learned. Okay, another word, opera. For example, opera word, we will explain opera word in a bit detail. Opera, O-P-E-R, or for example you will see that in operation. Operation means work on, operate something, to work on something. Operate means to work on. Operate का मतलब होता है to work on something, operate something, to work on something. So that oper means work. Okay. Another word, for example, another word, cooperate. Cooperate means to work with, right? Con means with, right? To work with someone is cooperate. To work together with someone, to work together is cooperate. Operation we have already seen. Operator we have already seen. Whoever operates, who operates something is an operator. Verbiage. Verbiage is long war of words, या फिर कह सकते हैं कि verbiage means excess of words. Excess of words को कहते हैं verbiage. Verbiage is excess of words. अगर शब्दों की बहुत ज़्यादा भरमार हो जाए किसी चीज़ में, अगर दो लोग बात कर रहे हैं और बात करते करते बात बहुत बढ़ गई है, if two people are talking and the discussion has gone to a level where the words are coming or getting flooded, the situation is flooded with words, शब्दों की बाढ़ आ जाए, तो that is a verbiage. 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 Okay, another word, Volvo, revolve से आया. Volvus or Volvo means to roll on. Volvo का मतलब होता है roll on, किसी के साथ बह चलना. Volvo, किसी के साथ लुघड़ चलना. Volvo, travel करना. तो Volvo means, Volvo जो root word है, it's Latin. Volvo Latin है. It means to roll on. So revolve means roll again, right? Re means again. Revolve का मतलब होता है घूमना. If you revolve around something, you roll and roll again and roll again. So you are revolving, re-rolling, revolving. अगर आप इसे revolve कर रहे हैं तो आप चक्कर काट रहे हैं और बार बार चक्कर काट रहे हैं. तो re means again. So that is revolve. आप किसी की तरफ, किसी के आसपास घूम रहे हैं और मंडरा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं. If you are revolving, you make a revolution around it. You surround it and you move and make a circle around it. That is revolve. Involve. Roll in a situation. Involve means to roll in a situation. अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, if you are getting involved in a situation, you are rolling in the situation, you are actually in the situation. आप उस सिचुएशन में, उस अवस्था में हैं, आप उस अवस्था के साथ जा रहे हैं, उस अवस्था के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं. सो यू आर रोलिंग इन द सिचुएशन. जो उस अवस्था की सिचुएशन होगी वही आपकी भी अवस्था होगी. यू
have the same situation as the situation itself. So you are in the same condition as the situation. So you are involved. Evolve. E means E or ek, or ek means out. Evolve means to roll out or originate from. अगर आप किसी चीज़ से इवॉल्व हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ से उत्पन्न हो रहे हैं. रोल आउट, रोल आउट, एक मीन्स आउट. इवॉल्व, सॉरी, इवॉल्व, यू आर रोलिंग आउट ऑफ समथिंग, यू आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट थिंग, उत्पन्न हो रहे हैं. यू आर एक्चुअली coming out, or you are actually a product of that situation. That is evolve. Evolution. Evolution is a noun. Evolution जैसे एक noun है, उत्पत्ति. So आप उत्पन्न हो रहे हैं. That is evolution. सेशन 4 में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं. सेशन 3 का लैकोनिक हम लोगों ने देखा है. To speak less but mean more, cogent we know, eloquent we know, magniloquent और grandiloquent. बहुत बड़े तौर पे अगर कोई बोलता है तो verbose, verbose, you know what is a verbose person? Who has no lack of words, he does not have any scarcity of words. Magnanimous means big hearted. ठीक है. Magnate is a business tycoon, tycoon. Magnify means to make big. Magnificent means to grandly do something or grandly done. Magnitude is the sense of how big it is. Magnum opus is another French expression for magnificence or great work. Operate means to work on. कहाँ से आया? Oper means to work. Cooperate means to work together. Operator कौन होते हैं? Verbiage means excess of words, war of words, flood of words or flood of words. ठीक है. Revolve means roll again, चक्कर काटना. Involve मतलब उस situation में होना. Involve means to be in that situation. Evolve means to originate from that situation or come out of that situation. Evolution means, you know what is evolution? Coming or originating from one generation and then developing to another generation. So that is evolution. Session 4. Let's move on to session 4. Ventriloquist, you know what is ventriloquist? Ventral. Okay, ventral. Ventriloquist is a noun. Ventral, V-E-N-T-R-O means belly. वेंट्रो या फिर वेंट्रस का मतलब होता है बेली या पेट. तो वेंट्रल, फ्रंट साइड ऑफ एन एनिमल, किसी भी जंतु का अगला हिस्सा, फ्रंट साइड और बेली साइड और स्टमक साइड. of an animal is ventral side. Ventral side. So ventral, ventral का मतलब होता है अगला हिस्सा. जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के सामने क्या है? पेट है. पीठ तो नहीं है ना. We have our bellies in front, not the back. We have the front. So that is the anterior part or ventral part. Ventro means belly. Okay. Ventricles. You know what are ventricles? Ventricles are the lower chamber of the heart. Human heart लिख देते हैं. Lower chambers of the human heart. अब ventricles को ventricles क्यों बोला गया? Why are ventricles called ventricles? So
So ventricles are called ventricles because they are considered to be the belly or the inner side of the heart. वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल्स इसीलिए बोला गया क्योंकि वेंट्रिकल्स जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं या फिर नीचे की तरफ होते हैं, और यू कैन से दैट दे आर इन द लोअर और इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इसीलिए उसे कहा गया वेंट्रिकल. ओके, वेंट्रिकल्स. इसका वेंट्रिकल्स तो नाउन हो गया, वेंट्रिकल्स इज अ नाउन. अब एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर. वेंट्रिकुलर हो गया एडजेक्टिव. ओके, टेल मी द एडजेक्टिव फॉर सर्कल. सर्कल, यू नो व्हाट इज सर्कल. सर्कल क्या होता है आपको पता है? सर्कल का मुझे एडजेक्टिव बताइए. सर्कल का एडजेक्टिव होता है सर्कुलर. राइट. उसी तरह से और किसका? अब देखिए, वेंट्रिकल तो हो गया, वेंट्रिकल का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑरिकल. वेंट्रिकल. वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल जो है, जो होते हैं कहाँ? निचले पार्ट होते हैं हार्ट के. तो ऑरिकल जो है द अपर चेंबर ऑफ द हार्ट. अब ऑरिकल आर कॉल्ड द अपर चेंबर्स ऑफ द हार्ट, बट auricular means related to ear. auricular जो एडजेक्टिव है, auricular is an adjective, वो कि कान से संबंध में रखता है, means related to ear. तो सर auricular हो गया related to ear, तो auricle का मतलब चेंबर ऑफ द हार्ट क्यों कहा गया? auricle, why is auricle called auricle? It is a part of the heart, right? Actually, auricle means related to ear, but auricle is a part of the heart. I will show you how an auricle looks. It looks as if it is a part of the ear. It has the shape of an ear. auricle जो होता है, अगर आप हार्ट के डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कान का टुकड़ा है, कान के जैसा लगेगा. इट सीम्स एज इफ इट इज़ द ईयर ऑफ द हार्ट. उसे ऐसा लगेगा देखने से कि जैसे कि वो हार्ट का कान है. आई विल शो यू ऑरिकल कैसा है. ऑरिकल हार्ट. ओके, इस डायग्राम में देखिए. Look at this diagram. This is the ventricle. These are the ventricles. These are the ventricles, lower chamber of the hearts, and these are the auricles. ये जो है ये auricles हैं. Auricles हैं. देखिए ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट के कान है दोनों साइड में. These are right auricle and left auricle. ठीक है. उसी तरह से यहाँ देखिए ये ventricles हैं, नीचे की तरफ है, पेट की तरफ है, इस तरह लिए वेंट्रिकल, और ये ऑरिकल्स हैं बिकॉज दे सीम एज इफ दे आर द ईयर ऑफ द हार्ट, सो दे आर ऑरिकल. ओके, मूविंग ऑन. सो auricular हो गया. auricular इज रिलेटेड टू ईयर एंड ventricular is related to ventricles, and ventricles are the lower part, auricules are the upper part. ठीक है. Okay, what will be the adjective for uncle? See, the adjective for auricles will be auricular, circle will be circular, ventricles will be ventricular. So uncle के लिए uncular नहीं. The root word for uncle is this.
AVUNEULUS. Root word for uncle is avunulus. Avunulus is the root word and it is Latin. है, ठीक है. तो avunulus actually means related to mother's side. Avunulus का मतलब होता है माँ की तरफ से होने वाले, माँ की तरफ से जो अंकल होते हैं उन्हें avunulus कहा जाता है. तो उसका एडजेक्टिव हो जाएगा AVUNULAR. ठीक है, एवेन्यूलर, एवेन्यूलर, NCULA, avuncular. जैसे circular वैसे avuncular, AVUNCULAR. Avuncular is adjective of uncle-like, uncle-like, or you may say caring. देखो अंकल लाइक, अंकल के जैसे, चचा के जैसे या मामा के जैसे. तो मामा चचा ये लोग क्या करते हैं, केयर करते हैं. द अंकल्स दे टेक केयर ऑफ अस, सो दे आर प्रोटेक्टिव, दे टेक केयर. तो avuncular मीन्स केयर. The one which take care, uncle like. Another word, opposite of ventral side. अब देखिए वेंट्रल तो पता चल गया पेट है, वेंट्रल का तो हमें समझ में आया, इट इज़ बेली. वेंट्रल मीन्स बेली. सो ऑपोजिट ऑफ वेंट्रल साइड विल बी डॉर्सल साइड और डॉर्सल. dorsal or dorsum. Dorsum means back side, back. Posterior side. Dorsal का मतलब होता है पीठ, dorsum. तो dorsal means, dorsal is an adjective, dorsal एक adjective है and it means related to back, or opposite of ventricular is dorsal. Okay, what is the meaning of endorse? Endorse का मतलब होता है, endorse is a verb, endorse is a verb and it means to back, to support or to back. किसी को सपोर्ट करना, सहायता करना, कि उसके पीछे खड़ा रहना. You can understand it from the sense of standing on the back of someone, like supporting from the back. So endorse means to support from back. Endorse. Next word, okay, we have already talked about this, dorsal. Sleep or somas. Somas. Somas means sleep. Somnas, okay, somnas actually. Somnas का मतलब होता है sleep. तो insomnia, in means negative, in is negative, right? In जो है वो negative है, in is negative. Somnus means sleep. So a person suffering from insomnia is disease of lack of sleep. उन्हें नींद की कमी होती है. इंसोम्निया जिसे होता है उसे नींद की कमी होती है.
सोमनस मीन्स स्लीप. सोमनस, जैसे इंसोमनिया एक बहुत कॉमन बीमारी है आजकल के, मतलब सुना होगा कभी, नींद में चलने की बीमारी है. इफ़ यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज़, आप लोगों ने किसी मूवी में देखा होगा कि किसी को नींद में चलने की बीमारी है. सम पीपल हैव sorry, the disease of walking in their sleep. So such people are called somnambulant. Somnambulant. अब देखिए, सोमना और सोमनस मीन्स स्लीप. सोमना का मतलब होता है स्लीप, सोमनस मीन्स स्लीप, एंड एम्बुलेंट, एम्बुलस, ULUS means walk. Somna means sleep and ambulance means to walk. So somna means, somnambulant means sleepwalk, walk, walking in the sleep. जिन्हें नींद की बीमारी, नींद में चलने की बीमारी होती है, उसे कहते हैं somnambulant. The persons who walk while they sleep are somnambulant people, and the person who cannot sleep are insomniac. जो sleep नहीं कर सकते, जो सो नहीं सकते, वो गया insomniac. ठीक है. Walk some more. Let's walk some more. Ambulatory. Okay. Ambulant. Ambulus means to walk. Ambulus means to walk. Ambulus. तो ambulatory, ambulatory means related to walk, चलने से related हो गया ambulatory, ambulatory. Okay, perambulator. Okay, another word, ambulance. Ambulance, you know what is an ambulance, right? There is no need of explaining what is an ambulance. It's a noun that carries sick people or dead people, are ambulance. ठीक है. एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है. एम्बुलेटरी मतलब रिलेटेड टू वॉक. ओके. पर एम्बुलेटर, पर मीन्स PER, नॉट PAR. पर मीन्स थ्रू. पर का मतलब होता है थ्रू. तो पर एम्बुलेटर, वॉक थ्रू. पर एम्बुलेटर, एम्बुलेटर और पर्म, पर एम्बुलेटर को पर्म भी कहते हैं, इज स्मॉल कार्ट टू कैरी द बेबी थ्रू द स्ट्रीट्स. देखिए, जब आप कहीं सड़क पर निकलते हैं अपने बच्चे को लेकर, तो हमेशा आप गोद में उठा के लेना नहीं चलना चाहते, तो उसके लिए एक बच्चा गाड़ी होता है, छोटा सा बच्चा गाड़ी रहता है, उसे पर एम्बुलेटर या फिर पर्म कहा जाता है. पर्म, पर जो रूट वर्ड है PER, द रूट वर्ड पर मीन्स थ्रू. सो एंड द पर एम्बुलेटर मीन्स वॉक थ्रू. तो यू टेक द बेबी इन द स्मॉल कार्ट एंड वॉक through the streets. So they are perambulators. I will show the picture of a perambulator. PERAMBULATOR, perambulator. Images. This is a perambulator. See, you carry the baby in this perambulator. ये एक अच्छा एग्जांपल है परएम्बुलेटर का. पर्म भी कहते हैं, दिस इज अ पर्म और अ परएम्बुलेटर, PERM. ओके, मूविंग ऑन. एम्बल. एम्बल originated from the root word ambulus. Amble means walk aimlessly.
एम्बल का मतलब होता है विदाउट एनी, सॉरी, वॉक एमलेसली, विदाउट एनी एम यू वॉक। अगर आप दिशाहीन हो के बस चले जा रहे हैं, ऐसे ही मटर गश्ती कर रहे हैं, walk aimlessly without any aim, without anywhere to go, you just walk lousily, then you are ambling. Okay, preamble. Preamble, pre means before, before, and amble means walk. Okay, so preamble is preambulous means what? Or walk before. So preamble is the introductory part of the book, or it gives you a walk through of the book. एक preamble होता है किसी किताब का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको पूरा किताब, पूरे किताब की एक सार मिल जाता है। तो प्रीएम्बल, जैसे हम लोगों का जो संविधान है, just like the constitution, our constitution, it has its own preamble. We can see the preamble of Indian constitution. Preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression and belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among etc etc. तो ये क्या करता है? What does this part of the preamble do? It's a preamble, right? It is not the actual constitution, but it gives the introduction or the whole gist of the whole constitution, complete gist of the constitution. So this is the preamble. Pre means before and amble means to walk, or ambulous means to walk. So it gives a walk through the whole book. It gives a walk through the whole book. Okay, back to sleep. Soporific. Okay, soporific. Sopor means sleep. देखिए, sopor और somnus. Somnus means sleep in Latin, and sopor is also Latin. Sopor जो है S-O-P-O-R, it's also Latin, and sopor means to sleep. Sopor means sleep. The soporific is a sleep-inducing medicine or sleeping pill. एक नींद की दवा को कहते हैं soporific. Soporific is a sleep drug or sleeping pill, a sleep-inducing medicine or sleeping pill. Soporific एक adjective भी हो सकता है. Soporific, the adjective, देखिए, soporific, this is a noun. You can use the same word for two different things. One is a noun and the other one is an adjective. Soporific is for something, for an example, or sleep inducing. Suppose you go to the college. आप एक कॉलेज में गए और आपको कोई लेक्चर अटेंड करना हो, लेकिन वो लेक्चर इतना बोरिंग है कि आपको नींद आ जाए. You have to attend the lecture, but that lecture is so boring that you fall asleep. You tend to fall asleep. You feel sleepy. That lecture is soporific. Okay, sleep inducing is soporific. Okay, join. You know, you remember what is an article?
articulus. Articulus means to join. हम लोग बात करते थे ना आर्टिकुलेट की, जैसे आर्टिकल, वी यूज टू टॉक अबाउट आर्टिकल्स एंड वी हैव सीन द वर्ड आर्टिकुलेट in our previous lectures, in our previous videos, and articulate means to join, and it has come from the root word articulus. Articulus एक root word है और उसका मतलब होता है join या फिर जोड़. तो inarticulate अगर कोई है and articulate, देखिए दो शब्द हैं inarticulate और articulate. Inarticulate एक ऐसा स्पीकिंग स्टाइल है Okay, I will explain this with an example. Okay, we will have to explain inarticulate with the help of an example. One moment. Sorry about that. देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स का मतलब होता है जॉइन. वी वर डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स और आर्टिकुलेट मीन्स जॉइन. Okay, we were on an example. Suppose a person is very frightened. अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसने भूत देख लिया. Suppose he has seen a ghost and he is trying to explain things to you. वो आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेगा, लेकिन वो एक्चुअली बहुत डरा हुआ है. बट दैट पर्सन इज वेरी मच अफ्रेड. सो व्हाट विल ही बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली? क्या वो आपको अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ बता सकेगा? ही विल ट्राई टू टेल यू सेवरल थिंग्स एट अ टाइम. ही विल ट्राई टू टेल यू lot many information, but will not be able to comprehend and tell you all the information properly. He will give you information in bits and pieces and they will all be disjoint. अगर वो व्यक्ति डरा हुआ है और वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देना चाहता है, तो क्या वो आपको ठीक ढंग से इंफॉर्मेशन दे पाएगा या टूटी फूटी इंफॉर्मेशन देगा? आपको सेंटेंस उसके टूटे हुए लगेंगे. His sentences will not be complete but will be broken. Like here an article, वहाँ एक conjunction लगा हुआ है, and he will try to put two situations like he was dead but he was walking. वो एक भूत था लेकिन वो चल रहा था, वो मर गया था, मैंने उसे देखा मरते हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इट मेक्स नो सेंस और इट इज डिसजॉइंट. डिसजॉइंट और डिसजॉइंट, इनआर्टिकुलेट और सेंसलेस. कोई भी अगर इनआर्टिकुलेट स्पीच है तो वो सेंसलेस है, डिसजॉइंट है. एंड द ऑपोजिट इज आर्टिकुलेट, फुल ऑफ सेंस एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली. अगर कोई स्पीच आर्टिकुलेटेड है तो वो अच्छी तरह से सोची समझी स्पष्ट रूप से बताई गई चीज़ें हैं, तो वो आर्टिकुलेट है. इनआर्टिकुलेट ठीक उसका उल्टा, स्पीचलेस, सेंसलेस. सो हियर कम्स वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. एक बार रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं. वेंट्रिलोक्विस्ट क्या होता है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया. वेंट्रल क्या होता है, वाटर वेंट्रल, इंटीरियर साइड और फ्रंट साइड. उसी से आया वेंट्रिकुलर, ventricles, circular, auricular, and the Latin word or the root word is avenulus, और उसी से आया avuncular, uncle like, it is an adjective. Opposite of ventral side is dorsal side, or dorsum means back, dorsal means related to back, पीठ के तरफ की. Endorse means to support or from the back. If you endorse something, okay, one more example of endorsing. If you endorse a check, check
चेक का स्पेलिंग में क्या हो गया यार? चेक इज ओके. इफ यू एंडोर्स अ चेक, यू साइन एट इट्स बैक. अगर आप किसी चेक को एंडोर्स करते हैं तो आप उसके पीठ की तरफ सिग्नेचर करते हैं, तो दैट इज एंडोर्सिंग अ चेक. तो उसमें आया बैक. डॉर्स, एंडोर्स मीन्स साइनिंग ऑन द बैक. स्लीप से आया इंसोम्निया. सोमनाम्बुलेंट क्या होता है? यू नो व्हाट इज सोमनाम्बुलेंट? एम्बुलस मीन्स टू वॉक. एम्बुलेटरी, पर एम्बुलेटर, इट्स अ baby carrier. You can take your baby on this cart and then walk through the streets. So we have perambulator. Amble means walk aimlessly. Preamble and soporific and somnus are the soporous and sopor and in I'm sorry sopor and somnus are the two Latin root words for sleep, and we have got soporific, like it's an adjective that is sleep inducing, and soporific can also be a sleeping pill. It's a noun. Okay. Join में हमारे पास है inarticulate और articulate. Inarticulate is senseless and disjoint. For example, we already saw a very scared person trying to relate many things at a time. Articulate, उसकी speech बहुत sensible होती है, अच्छी तरह से connected होती है. We can make sense out of it. Articulate. Okay. So in the next video, अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कुछ दुश्मनों की. In the next video we are going to talk about enemies. So please continue to watch our videos and share it with your friends, and please give your feedbacks so that we can make improvements. और आप लोग हमेशा इसको शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपको थैंक यू बोल सकें और ये आगे की तरफ चलता रहे. जैसे कि सलमान खान ने जय हो में कहा है कि आप थैंक यू ना बोलें, 3 लोगों की मदद करें और उनसे कहें कि अगले 3 लोगों की मदद करें. तो यू कैन डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग these videos, and please do subscribe so that we can work together on this. Subscribe करते रहिए. Just like Salman Khan said, don't say thank you, help 3 people and tell those 3 people to help the others so that the chain goes on. Till then, goodbye, take care, bye bye.